अस्सलाम वालेकुम अंबर की दुनिया जी, कैसी हैं जी मेरी प्यारी प्यारी बहनें, बेटियां, बहुएं, तमाम रिश्ते मेरे जो अंबर के साथ जुड़े हुए हैं, सबको मेरी तरफ से गुज़श्ता ईद मुबारक। और साथ ही उसके माजरत किस बात की कि मैं आप लोगों को इग्नोर कर बैठी और आप लोगों से अनटच रही, जिसकी रीज़न ये थी कि कुछ मसरूफियत थी। कोशिश करूंगी कुछ छोटे छोटे क्लिप भी दिखा सकूं आपको, ताकि आपको यकीन आ जाए कि अंबर झूठ नहीं बोलती। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीन है वैसे ही मेरे पे। तो उसके साथ मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब हम माशाल्लाह ईद खुशियों भरी गुजार के फ्रेश होके आ गए हैं इंशाल्लाह। अब अच्छे अच्छे नए नए मौज़ूआत, पैगामात सेहत के लिए, स्किन के लिए, और मैं कह रही रिश्तों के लिए किस तरह से ये सारा कुछ हमने जोड़ तोड़ करना है, ये सारी चीज़ों को लेके मैं गई हूँ आ। तो अब सबसे पहले हम करें तलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ। उसके बाद हम शुरू करते हैं अगला लाहे अमल कि हमने क्या करना है। ठीक हो गया? तो आओ मेरे साथ हम भी पढ़ते हैं, आप सुने और मैं पढ़ो। ठीक है, अगर मेरे से इसमें कोई गलती कोताही हो कमेंट में आपने जरूर बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अजान भी शुरू हो गई है, तो अजान को भी होने दें, हम तलावत कर लेते हैं। अजान अभी दूर की मस्जिद की, नजदीक की नहीं है। ठीक है, अभी हमें इतनी वाज़ेह आवाज नहीं आ रही। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फकादिहतादौ व इन तवल्लू फइन्नमा हुम फी शिकाकी फसयकफीकाहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लो जी, वक्फा हो गया। अब पढ़ लेते हैं हम तर्जमा। तर्जमा है जी, फिर अगर वो उसी तरह ईमान लाए जिस तरह तुम लाए हो तो हदायत पर हैं, और अगर इससे मुंह फेरे तो खुली बात है कि वो हट धर्मी में पड़ गए हैं। लिहाजा इत्मीनान रखो कि उनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी हमायत के लिए काफ़ी है। वो सब कुछ जानता है और सुनता है। सुभान अल्लाह। ये था हमारा तर्जमा और तिलावत। अब हदीस शरीफ पढ़ते हैं। कुर्बान जंगो सल्ला के हम कभी गलती कर लेते हैं तो हमें कोई माफ़ नहीं करता, कहता नहीं अब तो इसको छोड़ना ही नहीं, अब तो इसको माफ़ ही नहीं करना। तो अल्लाह कहता है आप गुनाह करके अगर आप तौबा कर लेते हो, माफ़ी मांग लेते हो, तो आपने 100 दफ़ा भी गुनाह किया है, आपको मैं 100 दफ़ा ही माफ़ कर दूंगा। तो लिहाजा जब भी कभी गलती हो जाए उसी वक्त एक तो दिल से मलामत करें, और दूसरा ये कि अल्लाह से माफ़ी मांगे और तैयार करें कि आइंदा हम गुनाह ना करें। वो तो मेरा अल्लाह है कि जो हमें बार बार माफ़ कर देता है। अगर इंसान के हथे चढ़ गए तो फिर वो आपको माफ़ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थी आज की हदीस और कुछ थोड़ी सी तबलीग। तो अब करते हैं हम बातें इस तरह से हैं जी। मैं जो अब वीडियो ला रही हूँ ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सीरियल वाइज लेके आऊँ। सबसे पहले तो माजरत करती हूँ, और जो कि आपके साथ टच नहीं रह सकी। जो अगली वीडियो का मैंने प्लान बनाया है ना, वो इस तरह से है कि मैं यानी कि आई तो आपको पता पूरी ताजगी के साथ, वो तो आप मेरा जोश वलवला देख के समझ गए होंगे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होके आई हूँ ज़हनी तौर पे कि मैंने अब अच्छी अच्छी वीडियो लानी है। वीडियो लानी किसके लिए है ये भी तो पूछ ले। वीडियो जो ज्यादातर मैंने लानी है वो 50+ औरतों की, खवातीन, मेरी अंबर की दुनिया के लिए 50+, सेहतमंद, हेल्थ, साथ क्या ब्यूटी टिप्स, उसके साथ और क्या अपनी शेड्यूल रोजाना का, डेली का, चाहे थोड़ा सा बताऊं चाहे ज्यादा से बनाऊं, भी घर वालों से इजाजत नहीं ली, अपने तौर पे। ठीक है, तो ये थी मेरी अब नया वलवला, नया जोश, नए इरादे के साथ जो मैं आई हूँ। आप तो वीडियो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना है। अगर आपने कमेंट पहले नहीं करती तो अब कमेंट करना भी छोड़ दें, ताकि मेरा पैगाम आप तक पहुंचे। आपका पैगाम भी तो मुझे आना चाहिए ना, कि आपको क्या लगा, कैसा लगा, कुछ आप पूछना चाहें, हर लिहाज से इंशाल्लाह आप बेहतर पाएंगे। तो बाकी हम करेंगे उसके साथ साथ क्या खास है हमारा खास
तो प्यारी बहनों, मैं कहना चाह रही हूँ कि आप भी अपनी खुशी, दुख, सुख एक दूसरे के साथ शेयर किया करें। इससे मन हल्का हो जाता है और इसमें अपनीयत लगती है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे क्या जरूरत है बताने की, मैं इसलिए बता रही हूँ। इसी तरह आप भी जब मुझे बताएंगे तो इंशाल्लाह हमारे दुख और सुख हो जाएंगे साझे। तो मुसलमान का शेवा यही है कि इनके दुख भी साझे है और इनकी सुख भी साझे है। तो इसीलिए तो वो कह गया था गाने वाला, सांझे अपने गम, दुख एक है, दुख एक है, सुख एक है, सुख एक है। ये मेरे प्यारे बेटे के हाथ पहले का आपको आज आसपास बना का हुआ माहौल दिखा रही हूँ कि माहौल का दम खुशगवार पुख्ता है होना ना, बहुत दम जरूरी है। फिर ही आज वो खा आपको रहे हैं। आपका जो आप मिशन कर ईद रहे वाले हो दिन तो फिर अच्छा ज्यादा माशाल्लाह लगता जी, है। ठीक है, देखने तो में करते इतना हैं मुंह में शुरू। पानी आ रहा ये है। है जी हमारी छत पे जो पौधे, तो देखते हैं खा के कैसा है। लग तो वेरी टेस्टी रहा है माशाल्लाह। बड़ी मेहनत आज सारा दिन की मेरे बेटे ने, पहली दफा जिंदगी में इतना बड़ा मार्का मारा है। तो अल्लाह करे जी पास हो जाए बस। तो ये ले हम ट्राई करते हैं जी। माशाल्लाह मैं कह रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जरा, ये देखिए, इसमें सिर्फ नमक है और हल्की सी काली मिर्च है। ओए होए माशाल्लाह, मैं ये खा के बताती हूँ। मेरा तोड़ा पूरा पकड़ लिया हो गया, मजे नहीं हाथ से छोड़ दी। ये लीजिए अब हम घर की लगी हुई अंजीर खाएंगे। ये देखिए, इसको ये ना जो फल है ना इसका, समझो कि ये मीठे की निशानी है, यानी कि तैयार हो गया, ये फट गया फल, ये फट गया, यही खाने वाला होगा। इसको मैं खाती हूँ। बड़ा मजबूत है भाई, बहुत मजबूत है, तोड़ना बहुत मुश्किल है। गिर गया, मेरे मुंह में नहीं जाना चाह रहा है। ये देखिए, हम इसको वॉश कर लो थोड़ा सा, फिर हम इसको खाते हैं जी। तो कहने का मतलब यही है कि घर में आप ना थोड़ी सी जगह जरूर छोड़ा करें, कमरों को छोटा कर लिया करें। कमरों में कौन सा हर वक्त बैठे रहना होता है। लॉन होना बहुत ज़रूरी है, इतना सा भी लॉन हो, कुर्सियाँ रख के आप बैठे हैं, पास फल के पौधे हों, और जिसको दिल करे तोड़ें, खाएं और इंजॉय करें। ठीक है, बड़े बड़े घरों में हम बैठ तो जाते हैं कमरों में, मगर थोड़ी देर के लिए। तो ये हमारी छत है। छत आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। छत पे हमने क्या किया, छत पे हमने किया बारबेक्यू। सबसे पहले आपको आसपास का माहौल दिखा रही हूँ कि माहौल का खुशगवार होना बहुत ज़रूरी है। फिर ही आपको आपका जो आप मिशन कर रहे हो तो फिर अच्छा ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो करते हैं शुरू। ये है जी हमारी छत पे जो पौधे, इनको देखें। हमारी जी छत है। छत का जो माहौल है हमने इस टाइप का किया है कि हमने बाहर फार्म हाउस नहीं बनाया, बाहर फार्म हाउस नहीं बनाया, इसको हमने ना घर में ही ना एक फार्म हाउस की लुक दे दी है। ये देखो, रोड पे बिल्कुल आपको आसपास की ट्रैफिक भी नज़र आ रही होगी। और ये पौधे जो हैं ये मौसमी किन्नों का है, ज़्यादातर इसमें पौधे जो है ना फलदार। ये भी आड़ू का पौधा है। ठीक है, उनको फल सबको लगा हुआ था। और ये कुछ फूलों के भी हैं, ये देखिए कुछ फूलों के भी। ये बारबेक्यू का इंतज़ाम हो गया, उधर बारबेक्यू किया जाएगा। और ये है हमारा दूसरा एरिया जो कि हमने इसको भी इसी के साथ अटैच करके एक बड़ा सा फार्म है, उसकी लुक देते। ये अंजीर के पौधे हैं, ये अंजीर का पौधा है, इंशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है। ये बड़े बड़े गमलों में लगे हुए हैं। हाँ, ये देखो बड़ा बड़ा माशाल्लाह। ये भी ये है वो संतरा जिसको कहते हैं, वो है संतरे का। और ये भी आड़ू का था, ये कुछ सूख गया शायद। और ये अमरूद का है। ये फूलों की आगे बेल,
ये हमारा कुछ इस तरह का एरिया आ गया है। और ये हमारी ईद मुबारक करके बोला ना, अंबर की दुनिया ईद मुबारक आपको कह रही है जी। मूसा जी ईद मुबारक कह रहे हैं। ये हमारा छत पे वो बनाया हुआ थोड़ा सा शटल भी रखा हुआ है ताकि कभी बारिश वगैरह हो तो इधर बैठ जाते हैं। ठीक है।